का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या इसको लेकर आप लोग आज धरना पर बैठे हैं, क्या मांगे आप? जम्मू ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जो पेपर लीक हुआ है, हर बार कोई प्रतियोगिता का परीक्षा होता है तो वह ये सरकार में, एनडीए सरकार में पेपर लीक हो जाता है और 5% लोग लाभान्वित होते हैं। और जब छात्र छात्राएं अपनी मांग को मांगते हैं तो उनके ऊपर सरकार जो है पुलिसिया तंत्र के द्वारा बर्बरतापूर्ण उसके साथ उसको प्रताड़ित किया जाता है और परीक्षा से वंचित किया जाता है, नौकरी से वंचित किया जाता है। इसके विरोध में आज पूरा देश में, जम्मू ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश में व्यापक रूप से धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ इस्तीफा दो का मांग प्रधानमंत्री जी से किया। बताइए आप ही लोग, छात्र छात्राओं का क्या गलती थी जो सिर्फ प्रधानमंत्री जी से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे? इसके लिए आज पूरा देश को प्रधानमंत्री चला रहे हैं। प्रधानमंत्री तो लाइव आके भी कर रहे हैं कि आप जो नीट परीक्षा में जो लीक हुआ पेपर वो आप लीक नहीं होगा, उसको खड़े कदम आप तो जो बाया दाया जो दिखा रहे हैं, एक लाइन में क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिला देते हैं? आज पूरा देश शांत हो जाता। इस्तीफा के बाद ही आप लोग मानिए? बिल्कुल, हम लोग ऐसा भ्रष्ट शिक्षा मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देगा, पूरा देश में शांति पूर्वक जिस तरह से गांधी जी सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों से भारत मुक्त कराया, आज हम लोग सभी जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे शमशाद साहब है, रामदेव जी है, गोल्डन जी है, रविंदर जी है, अशोक राम जी है, मुरारी राम जी है, नंदलाल दास जी है, जितना हमारे बाबू साहब है, जयराम तुरी है, सभी मिलके ये जो भाजपा अंग्रेज रूपी सरकार है इसको भगा के ही दम लेना। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हो रहा है उसको लेकर लोग कहा जा रहा है कि शांतिपूर्वक जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे या प्रदर्शन कर रहे थे उसको प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज। जम्मू में भी जो कुछ लोग की गिरफ्तारी हो गई है उसमें कहा जा रहा है कि तोड़-फोड़ और सरकारी सामान को नुकसान पहुंचाने का कोशिश। देखिए अभी हम लोग मानते या गलत मानते? देखिए अभी हम लोग शांतिपूर्वक धरना धर रहे हैं। इसमें अगर कोई असामाजिक दो चार तत्व आ जाए, जो साजिश के तहत भेजा गया हो, वह अशांति को भंग कर दिया हो, तो उसके खिलाफ अगर जिला प्रशासन या बिहार सरकार या भारत सरकार कार्रवाई करती तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। कल जो हुआ उसको किस रूप में देख रहे हैं? जम्मू में कल जिस समय जो अम्बेडकर चौक पर धरना हुआ वह काफी शांतिपूर्वक हुआ। पुलिस कह रही है कि वो शांतिपूर्ण धरना, जिला प्रशासन भी कह रही, हम लोग भी कह रहे हैं, लेकिन उसी के बीच में कुछ असामाजिक तत्व आके ऐसा जो है हमारे आंदोलन को अशांत करते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। वैसे पर हम जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि वैसे को चिन्हित करके दंडित किया जाए और हम लोग जितने साथी बैठे हुए हैं उस पर भी पैनी नजर रखा जाए कि हम लोग के शांति पूर्वक जो आंदोलन है इसको दिग्भ्रमित नहीं करे, मुद्दा से भटकावे नहीं। इसके लिए हम लोग भी, सभी लोग हैं, तैयार हैं। लोग आ गए छात्रों के साथ। हम लोगों के आज नहीं, ये चल रहा नीट परीक्षा का जो विद्यार्थी और छात्र के छात्राओं के बीच का जो लड़ाई चल रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान में जो चल रहा है, एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन दे। अगर ये रिजाइन दे दिया जाता तो आज तक ये धरना कब का में समाप्त हो जाता। तो जो एनडीए की सरकार जो बोल रहे हैं कि ये कोई 12 रुपया लेकर धरना तक बदनाम कर दे रहा, आप अगर ये रिजाइन दे देते तो ये कभी इस तरह के माहौल नहीं होता, मगर ये रिजाइन नहीं दिया गया और सभी लोग छात्र और छात्राओं को गुंडा बोला जा रहा है और उनको गाली दिया जा रहा है, उन पर कार्रवाई किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो इसके लेकर के पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू में हम सब भी एक शांतिपूर्ण धरना दिए हैं, जिससे हम सब अपनी मांग को रखते हुए कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन दे देना चाहिए। इसके लिए हम सब धरना पर आए हुए धरना दे रहे शांतिपूर्ण।
ये बताइए कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री ने इसके लिए माफी नहीं मांगा, दोषियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। अब विपक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा व्यवस्था में मुगलों का शासन व्यवस्था हटा दिया पढ़ाई के क्षेत्र में, इसलिए उनकी इस्तीफा की ज्यादा उसके पास कोई बोलने का ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अगर जो ये बात बोले थे कि हम कोर्ट से कराएंगे, अगर वही एक शब्द रात में बोल देते कि कल का कल प्रधान धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन ले रहे, तो ये माहौल नहीं बनता। मगर उस पर एक भी लफ्ज नहीं बोला गया कि हाँ ये गलती किया गया। अगर गलती हम करेंगे तो भोगेगा कौन? आरोप लगा रहे कि मुगल काल में जो पढ़ाई होता था वो शिक्षा प्रणाली से हटा दी गई है, नई शिक्षा प्रणाली से, इसलिए धर्मेंद्र तो इसके लिए पेपर लीक हुआ। तो पेपर लीक क्यों हुआ? पेपर लीक तो पहले भी होते रहा है। तो पेपर लीक प्रधानमंत्री ने उसके लिए नहीं, ये आपने जब मांगा गया तो आपको एक ही चीज कहना चाहिए था। आप एक संविधानिक आप बिहार पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, आप एक लफ्ज में बोलते हैं, आप एक बात बोलते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का हम इस्तीफा ले रहे हैं, कोई धरना नहीं देते। मगर आप बढ़ावा दे रहे, आप छात्र छात्राओं को मारने का काम कर रहे, उसको प्रताड़ित करने का काम करे। छात्र छात्राओं किसी एक समाज की नहीं, सबकी घर की है, सबके बाल बच्चा है, चाहे वो शिक्षक के हो, चाहे IAS का हो, चाहे IPS के हो, चाहे किसी का भी हो, गरीब का हो, किसान का हो, सबके बाल बच्चा पढ़ते हैं। बहुत लोग गरीब जो अपना पैसा खेत बेच करके नेट परीक्षा में लगाए थे, उनकी परीक्षा को जो लीक कर दिया गया, आप बोलते हैं कि मुगल की बात है ही नहीं, ये भटकाने का काम किया जा रहा है। इससे हम सब नहीं सुनेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं देगा। ये धरना चलता रहेगा और शांतिपूर्वक से धरना हम सब करेंगे। इसमें हमारे अध्यक्ष जी बोले न कि किसी का किसी ने को एक दो आदमी को भेज करके बदनाम करने का क्या जरा प्रशासन का काम है, वैसे आदमी को चिन्हित करे और उसको दंड देने का काम करे। हम सब एक नॉर्मल से एक धरना दे रहे, हम सब कभी भी कुछ नहीं करते। हम सबकी एक ही मांग है, सभी का एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन दे, इसे इस्तीफा दे। आखिर इस्तीफा देने में तो लेट क्यों? आप क्यों नहीं? एक जब चक्का पंचर होता है तो उसको बनाने का काम करता है, और नेट परीक्षा में करने का काम हुआ, उसको हटाने का काम किया जाए, इसीलिए हम सब बैठे हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो ऐतिहासिक तौर पर छात्र नौजवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, और उस पार्लियामेंट मार्च पर जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक तरीके से लाठीचार्ज किया गया, इसके खिलाफ, नीट पेपर में धांधली के जिम्मेवार लोगों के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के सवाल को लेकर के, NTA को रद्द करने के सवाल को लेकर, न्यू एजुकेशन शिक्षा को खारिज करने के सवाल को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर पूरे बिहार के छात्र नौजवान सड़कों पर है। और उस पर जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक तरीके से लाठीचार्ज किया गया है, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दें, ताकि देश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। आज हम देखते हैं कि एक भ्रष्ट, करप्ट और आपराधिक प्रवृत्ति के शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हुए हैं, लेकिन इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों का जो सपना था हिंदुस्तान के एक बेहतर भविष्य के लिए, इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम लोग का ये धरना प्रदर्शन है।